और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह एक बार गिरासेनियों के देश में है। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो यीशु मसीह की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। उस व्यक्ति के अंदर पूरी की पूरी एक सेना समाई हुई है। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर है और वो व्यक्ति अपने घर में नहीं रहता, वो बल्कि वो व्यक्ति कब्रों में रहा करता है। कब्रों में वो रहा करता है, जंगलों में रहा करता है। वो व्यक्ति अपने आप को घात किया करता है, अपने शरीर को घात कर रहा है और लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की परंतु उसने वो सारी बेड़ियां तोड़ दी। यानी कि बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर वो व्यक्ति है, अपने आप को घात किया करता है, कब्रों में रहा करता है। बहुत बुरी कंडीशन उस व्यक्ति की है। परंतु आज जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी उसमें से निकलने की। और दोस्तों क्या हुआ, वो सारी की सारी सेना उस व्यक्ति को छोड़कर चली गई, वो उस व्यक्ति से निकल गई। अब ये व्यक्ति जो पहले पागलों के समान था, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, अब ये व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो गया और स्वस्थ और भला चंगा हो गया और सचेत वहां पर बैठा हुआ है। इस बात को देखकर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कैसा ये अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु ने यहाँ पर किया। दोस्तों हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम करती हो, आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा काम करती हो, आप ऐसे सोचते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे तो वो उन लोगों को छोड़कर, उन परिवारों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। और फिर आप देखेंगे आपके परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी, अब उन लोगों की परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। कैसे? जैसे इस व्यक्ति की परिस्थिति बदल गई वैसे ही परिस्थिति आपकी भी बदल जाएगी। फिर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, फिर परिवार में गलतफहमियां नहीं रहेंगी, फिर वो रुकावटें, फिर वो बाधाएं नहीं रहेंगी, फिर वो बीमारियां नहीं रहेंगी। ये सारी चीजें फिर आपके जीवन से, आपके परिवार से चली जाएंगी जब आप उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आपको उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अधिकार दिया है, अपने चेलों को अधिकार दिया है, अपने विश्वासियों को अधिकार दिया है कि वो मेरे नाम से, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये हमारे पास अधिकार है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए हमें आज्ञा देने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा हमारे घर से चली जा। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये व्यक्ति आज चंगा हो गया, जो अपने आप को घात किया करता था, जो कब्रों में रहा करता था, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जिसका बचने का कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, जब ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ भला चंगा हो गया, सचेत हो गया, तो ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे जब आप उसके नाम को इस्तेमाल करेंगे। तो आप उन दुष्ट आत्माओं को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं कि कहीं ये आपका नुकसान न कर दे। नहीं, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकती यदि आप यीशु के नाम को कहना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा यीशु के नाम से कहना है और जब आप करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। वो दुष्ट आत्माएं आपके परिवार को, आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।